हेलो एवरीवन, आई एम पीहू और आज मैं ई स्क्वायर्ड बुक का फुल एक्सपीरियंस आपको बताऊंगी कि ये बुक कैसी है। और आपको भी ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इस बुक के पढ़ने से एनर्जी बहुत हाई होती है और हम एकदम से अलाइंड होते हैं क्योंकि इसमें जितनी भी चीज़ें ना सब कुछ प्रैक्टिकल है। कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आपको ऊपर ऊपर बता दी गई है और इससे ऐसा लगे कि भाई ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं या फिर ऐसा हो भी सकता है क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट है। जितने भी एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए हैं, नए एक्सपेरिमेंट है, उसमें वो यही बात बता रहे हैं और बहुत सारे लोगों के इसमें उदाहरण उनकी कहानियाँ हैं कि कैसे कैसे उन्होंने मैनिफेस्ट किया। अब यहाँ पर मैं आपको ये कि भाई जो उन्होंने 24 आवर्स का, 48 आवर्स का, 72 आवर्स के दिए हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ों में क्यों काम करते हैं। लाइक मेरी चीज़ कोई खो गई है या मुझे 1000 की ज़रूरत है या मुझे कोई ऐसी चीज़ देखना जो बहुत अजीब है, वो सारी पूरी हो रही है। क्योंकि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको शायद बताया था, उसमें शायद क्या कंफर्म बताया था कि पर्पल कलर का फेदर दिखना चाहिए, ऑरेंज कलर की कार दिखनी चाहिए, ये सब कुछ उसमें ऑथर बोल रहे थे और मैंने जैसे उसको पढ़ा था तो मैंने भी आपको वही उदाहरण दिए थे। और कल मुझे कॉपी चेक करने के लिए कहीं जाना था तो वहाँ पर मैंने एग्जैक्ट ऑरेंज कलर की कार देखी। तो जितने एक्सपेरिमेंट मैंने उस एक्सपेरिमेंट को किया नहीं है, सिर्फ आपको साझा किया है, बताया है आपसे, तो उसी दौरान मेरी मैनिफेस्टेशन हो गई है। तो आप सोचिए जब हम किसी एक्सपेरिमेंट को फुल एनर्जी के साथ करते हैं तो कितना पावरफुल ये काम करती है। मतलब ये टेक्निक बोल लो या इसको एक्सपेरिमेंट बोल लो, सारी चीज़ें प्रॉपरली काम करती है। अब इसमें यहाँ पर इन्होंने क्या सीख दी, स्क्वायर्ड बुक आपको क्या बताती है पोमग्रांट की, वो कहती है कि सबसे पहले आपके थॉट बहुत पावरफुल है। आपके जितने भी थॉट है, आप जैसा भी दिन भर दे रहे हो, एवरी एंड ईच थॉट आपके पावरफुल हैं। तो आपको अपने थॉट पर, आप थॉट देते हो लेकिन आप अवेयर होकर नहीं दे रहे हो, तो वो हर पल काम कर रहे हैं। आप माने चाहे नहीं माने, आप इन एक्सपेरिमेंट को करके अपने थॉट की पावर को जान सकते हो। आप जैसा थॉट दोगे वैसी चीज़ें आपके पास आएंगी, परफेक्टली आएंगी। और एक टाइम लिमिट वाला, कि उन्होंने टाइम दिया है कि आपको ये चीज़ इतने दिन में चाहिए तो वो आपको उतने ही दिन में मिलेगी। क्योंकि ब्रह्मांड को एकदम स्पष्ट संकेत चाहिए, स्पष्ट चीज़ें चाहिए। आपको ये चीज़ चाहिए तो यही आपको दी जाएगी। किस तरीके से, कैसे, वो ब्रह्मांड नहीं जानता है, ना आप जानते हो, पर आपको वो मिलेगी। अब जब मिलेगी तो मुझे इस पे काम कैसे करना है ये भी मुझे सीखना होगा। क्योंकि चाहे ह्यूमन अस्तित्व रहे या ना रहे, लेकिन उसकी जो वेव्स हैं, उनकी जो तरंगे हैं, वो हमेशा रहती है और हर एक चीज़ की तरंगे हैं। जिस तरीके से बिजली का जो तार है उसमें तरंगे उठती है और बिजली हमारे तक पहुंचती है, उतनी ही तेज़ी से हमारे थॉट इस ब्रह्मांड तक पहुंचते हैं और जो हम चाहते हैं उतनी ही तेज़ी से वो हमको मिलने लगता है। इसमें ये चीज़ बताई गई है। लेकिन हम उसे प्रॉपर हर जगह पहुंचाने के लिए एक स्विच बोर्ड का प्रयोग करते हैं, उसमें बटन्स लगाते हैं कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी बिजली जानी चाहिए। अदरवाइज़ वो क्या हो जाती है, फाल्ट हो जाती है। अगर ज़्यादा वो तरंगे बहने लगी, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, तो अगर वो ज़्यादा बहने लगी तो हम उसे सहन नहीं कर पाए या हम उस चीज़ को झेल नहीं पाए, तो वो क्या होगी, फाल्ट होगी। इन द सेंस कि हमारी एनर्जी वेस्ट होगी, दूसरी जगह कंज्यूम होगी। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आपको भी अपनी एनर्जी को उसी जगह लगाना है जहाँ चीज़ें आप चाहते हो। तो आपको पहले अपनी एनर्जी को समझने के लिए, अपने थॉट्स को समझने के लिए सारे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके देख लो। क्योंकि इससे क्या होगा, आप कहोगे अरे यार मैं तो टाइम वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कि इससे होना क्या है। छोटी छोटी चीज़ें अगर मुझे मैनिफेस्ट, चलो मैंने कोई फेदर देख लिया, मैंने डक को देख लिया, मैंने ऑरेंज कार को देख लिया, मैंने रेड बटरफ्लाई को देख लिया, तो इससे क्या होना है, मुझे क्या मिलना है, फेथ। क्योंकि फेथ होना भी बहुत ज़रूरी है।
इसमें 3 चीज़ें उन्होंने स्पेशली बताई। एक तो आपके थॉट्स बहुत क्लियर स्पष्ट होने चाहिए, टाइमिंग आपकी कि क्या होनी चाहिए, उसके बाद आपका फेथ। अगर आप बिलीव करते हो कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी और इसी टाइम लाइन में मिल जाएगी तो मिल जाएगी वो। इन 3 चीज़ों को आधार बना के हमें मैनिफेस्ट करना है। अब इस पे एक कहानी दी गई है कि उन्होंने ये कहा कि एक महिला थी जिसका प्रेमी काम के सिलसिले में विदेश गया हुआ था। अब वो सोच रही थी कि यार मैं कैसे ही मिलूँगी इस बंदे से, मेरे पास ना तो इतना पैसा है, ना ही कोई सोर्स है जाने का उसके पास, और वो टिकट भी बहुत महंगी थी और कोई सोर्स नहीं था। लेकिन उसने क्या किया, उसने 21 दिन तक डेली एक ही प्रैक्टिस की, उस जगह उस इंसान के साथ अपने आप को देखा और वो वहाँ पहुँच चुकी है और बहुत उस टाइम को एंजॉय कर रही है। ये 21 दिन तक डेली उसने, आप 22 दिन भी कर सकते हो, आप 20 दिन भी कर सकते हो, 21 दिन का कोई वो नहीं है। तो ये उसने किया क्योंकि उसकी डिज़ायर थोड़ी बड़ी थी, उससे ऐसा लग रहा था, बड़ी इन द सेंस कि हमारे माइंड के हिसाब से। अच्छा, जैसे मैं बड़ी छोटी में बहुत आता है हमारा कि यार मेरी ये विश बहुत बड़ी है, या फिर मेरी ये विश छोटी है तो जल्दी पूरी हो जाती है। हमें मैगी बनाने में कितना टाइम लगता है और प्रॉपर खाना बनाने में, सब्जी रोटी बनाने में कितना टाइम लगता है। बस हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसको छोटे बड़े में हमने ही फ़र्क दिया है कि देखो मैगी बनाना है मतलब 5 मिनट। सबको पता है कि अगर प्रॉपर मैगी बनाई जाए तो उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन सिर्फ उबाल के खाने इसमें कोई स्वाद नहीं चाहिए तो आपको 5 मिनट। ऐसी चीज़ें देखनी है आपको जिससे आपका कोई मतलब नहीं। आप ऑरेंज कार देख लोगे तो आपको क्या लगेगा, कोई रिलेटिव नहीं है, ना आपको वो रेजिस्टेंस दे रहा है, ना आपको कोई ज़्यादा उससे अटैचमेंट है, कुछ भी नहीं है, वो जल्दी से मैनिफेस्ट हो गई। लेकिन अगर आप ये कहो कि मेरी ही कार, मैंने ऑरेंज कार अभी हाल खरीद ली है, इसी वक्त खरीदी है, तो आपको 100 रेजिस्टेंस आ जाएंगे, आपके बहुत सारे लिमिटिंग बिलीव आएंगे उसमें, और आप उसको प्रॉपरली इमेजिन कर नहीं पाओगे। आप उन चीज़ों में बहुत सारे चीज़ें लेके आ जाओगे, तो वो होगी, देर लगाएगी आपको मैनिफेस्ट करने में। अदरवाइज़ अगर एक इंसान ये सोचता है कि मैं अगली ही रात को करोड़पति इंसान बन जाऊँ, तो वो बन जाता है। कैसे बन जाएगा, कुछ भी सोर्स लगाकर, कैसे भी, उसको कोई लॉटरी खुल जाएगी, उसको कोई धन का ऐसा सोर्स मिल जाएगा जिससे कि वो बन जाएगा। लेकिन हम खुद ही अपने आप को यकीन दिलाने में बहुत देर लगाते हैं। हमें लगता है कि यार दैट इज़ नॉट पॉसिबल, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, सॉरी। तो यही चीज़ हमें मनवाने में टाइम लगता है, इसलिए हम 21 डेज़ का, 13 डेज़ का लेते हैं कि मैं इतने दिन अपने दिमाग को बार बार एक ही चीज़ के बारे में रीप्रोग्राम करूँगी, उस तरीके से हमारी चीज़ हो जाएगी। एक आपने अगर आप टीचिंग फील्ड में हो तो आपने पावलोव वाला ज़रूर पढ़ा होगा। तो कहते हैं कि हम सबकी कंडीशनिंग ना पावलोव के उस डॉगी जैसी हुई है, कुत्ते जैसी हुई है कि बचपन से लेकर आज तक हमें एक ही चीज़ पे नचाया गया और हम उसी पर कर रहे हैं, उस पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। वो घंटी बजाता है, खाना आता है, वो रिस्पॉन्स कर जाता है, बस वही चीज़ पे हम रिस्पॉन्स किए जा रहे हैं। तो हमें अपनी कंडीशनिंग बदलनी है, अपना अलग तरीके से सोचना है, अलग तरीके से चीज़ों के बारे में फ़ील करता है। दुनिया जो फ़ील करती है कि भाई इतनी चीज़ों से ही गुजारा हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है, पैसा लिमिटिंग है, ये सब कुछ है, तो उनको हटाओ, आपके नए बिलीव बनाओ, नई चीज़ें आप रचो अपने अंदर, अपना एक नया इतिहास बनाओ। आप देखोगे कि चीज़ों को आप सुपर फास्ट तरीके से मैनिफेस्ट करोगे और बहुत खुश रह के एज ए हैप्पी बीइंग रहना है आपको। कि जिस दिन आप मैनिफेस्ट कुछ कर रहे हो, कोई भी चीज़ के बारे में आपने सोचा, दैट इज़ 5 मिनट, केवल 5 मिनट उस चीज़ को विजुलाइज किया, उसकी फीलिंग्स लेके आए हैं, दैट लेट गो। पूरे दिन को एंजॉय करो, पूरे दिन को जीने की कोशिश करो, हर एक मोमेंट को जियो, उसके बाद देखो आपकी मैनिफेस्टेशन कैसे होती हैं। तो यही सारे बहुत प्यारे प्यारे से एक्सपीरियंस हाँ मिले हैं मुझे, जिसमें तो अगर आप इस बुक को पढ़ना चाहो तो ये गूगल करके आप देख सकते हो, मिल जाएगी आपको। क्योंकि अभी मैं जितनी भी बुक पढ़ रही हूँ वो ऑनलाइन पढ़ रही हूँ, मैंने कोई बुक खरीदी नहीं है। तो आप भी इस बुक का एक्सपीरियंस ले सकते हो, इसके जितने भी एक्सपेरिमेंट है उसे आप कर सकते हो और अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन को सुपर फास्ट बना सकते हो। तो थैंक यू सो मच मुझसे जुड़ने के लिए।